आज हम अदब व फ़नून नामे में एक बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत ज़बरदस्त निज़ामतकार और बहुत प्यारे दोस्त और जो कराची के इस वक्त शोरा हैं उनमें एक बहुत नुमाया मुकाम है डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब का। तो हम उनके साथ मौजूद हैं। मैं आपको आदाब अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। बंदा नवाज़ी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो होता है एक दिली कुशादगी किसी शायर में या तख्लीक़कार में, जिसकी अब बहुत कमी होती जा रही है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हम दूसरों को दाद नहीं देना चाहते, दूसरों को तस्लीम नहीं करना चाहते, दूसरों को छोटा समझकर अपना कद बड़ा करना चाहते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत ही नाजुक और बड़ा हसास मौजू है और खालिद साहब, मैं आपको दाद देता हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू में अदब के हवाले से ऐसे मामलात पर गुफ्तगू करते हैं जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। जो सवाल अभी आपने फरमाया कि साहब, लोग एक दूसरे की पजीराई में उस तामुल से काम क्यों लेते हैं जो उनका शेवा नहीं होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि मुझे याद है 70 की दिहाई में कि किसी मुशायरे में अगर कोई नौजवान शायर एक अच्छा सा शेर पढ़ता था तो कुछ दिनों में पूरे पाकिस्तान में उस शेर की गूंज मौजूद होती। उसके बड़े क्या, उसके हमअसर क्या, उसके अहबाब क्या, सब उस शेर को ले उड़ते थे और कहते, देखिए साहब, उस मसाफात से एक आदमी आया है और उसने क्या शेर कहा। असल में ये वो लोग थे जिनमें जो खुद अच्छा शेर कहते थे, गोया उनके अंदर खुद एतमादी बदरजे अत्तम मौजूद थी। गोया वो इस बात से खौफज़दा नहीं होते थे कि अगर मैंने किसी नौ आमूज की, किसी नए आदमी की तारीफ़ कर दी तो इससे मेरा कद घट जाएगा। बदकिस्मती से वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अहबाब शेर दुनिया में छा गए जो वाक़ईतन गहराई से अदीब और शायर नहीं। गहराई से मेरी बात यह है कि उनका मुतालिया, उनकी सोहबतें और उनका इल्म उस दर्जे का नहीं है कि उन्हें दुश्वारी होती है उस शायर से मुकाबला करते हुए जो इन तमाम चीज़ों से मुमासिल है। अच्छा, तो इसके साथ साथ ये सवाल भी कर लेते हैं कि जो अदब का इस वक्त मौजूदा मंज़रनामा है, अदब का मौजूदा मंज़रनामा जो है, और आपने तो वो मंज़रनामा भी देखा कराची का और इससे पहले भी देखा आपने, तो अब आपको कितना फ़र्क नज़र आता है आज के मौजूदा जो मंज़रनामा है अदब का, उसमें चाहे मुशायरे हों या नशिस्तें हों या अहबाब का एक दूसरे से ताल्लुक़ हो, क्या लगता है? असल में मैं इस मामले में बहुत शदीद, जिसे हम कहते हैं, पशमुर्दगी का शिकार। मेरे बाज़ अहबाब मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करते हैं, मेरे बाज़ अहबाब मेरी इस बात से, मेरी इस कैफी से इख्तलाफ भी करते हैं और उसके लिए उनके पास दलाइल भी होते हैं। लेकिन ईमानदाराना बात यह है कि अब दूर दूर तक सिर्फ राख ही राख है। अगर कहीं कुछ दिखाई देता तो कुछ चिंगारी नहीं। वाक़या ये है कि हम अब दोनों के अहद में जिंदा हैं। बड़े लोग जिनके पास इल्म था, जो अदब और शेर में बाकायदा उसमें फ़ना फ़िल्म उसमें यूँ मुब्तला थे और उनकी पूरी शख्सियत अदीब और शायर, शेर से, अदब से, फ़न से, यूँ समझिए कि उससे सजी हुई थी। अब ऐसे लोग हमें नहीं मिल रहे। अच्छा, वो करीना जो आपके अहद तक, आपकी नस्ल तक, उसके बाद भी बाज़ लोगों में है, वो करीना जिसमें एक तवाज़ुन हम कहते हैं कि शायर अपनी ज़िंदगी, आपने भी वो तवाज़ुन कायम रखा। आपने अदब में 100% कारकर्दगी दिखाई, बहुत बड़े मुशायरों की निज़ामतें भी की, शेर भी कहते रहे, शाया भी होते रहे, अच्छे रिसालों में, बड़े रिसालों में, टीवी प्रोग्राम भी आपने किए, वहाँ भी बहुत अच्छी कंपेयरिंग की। लेकिन साथ साथ आप क्योंकि डॉक्टर थे तो वो भी आपने साथ साथ रखा, क्लिनिक भी चलाई। फिर ये तवाज़ुन जो है अब हमें बहुत कम नज़र आता है। हाँ, इसकी सच्ची बात यह है कि इसकी तावील मेरे पास बहुत वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। मुझे बहुत छोटी उम्र में ये एहसास खुद ब खुद हो गया था कि ये लाज़मी नहीं है कि एक शायर गैर ज़िम्मेदार भी हो, लापरवाह भी हो,
वो आइली ज़िंदगी से भी भागता हो, वो जो दुनिया की और बल्कि मेरे नज़दीक वो ज़्यादा मोतबर लोग हैं जो ज़िंदगी के बोझ को उठाते हुए कराहना जानते हैं, कह लगाना जानते हैं, हंसना जानते हैं, हंसाना जानते हैं। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो मैंने उनका पैरोकार। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक तसव्वुर ये है कि लोग समझते हैं साहब मैं शेर कहता हूँ तो अब मेरी बाकी तमाम जिम्मेदारी खत्म हो गई। देखिए, ये वो ज़माना तो है नहीं कि रियासत जिम्मेदारी ले ले, ना ये बादशाहों का ज़माना है। अब तो अपनी लाश अपने कांधे पे खुद उठानी पड़ती है, खुद दफनाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। ज़िंदगी नहायत तेज़ रफ्तार भी है और उसके तकाज़े भी शदीद हैं। ऐसी सूरत में अगर लड़ना नहीं जानता शायर अदीब तो सिवाय इसके कि वो एक बहास पे मारा जाएगा। देखिए, हम कितने अदीबों को सिर्फ ज़िंदगी की माशी और माशरती जिम्मेदारियाँ न उठाने के नतीजे में अंधेरे में जाते हुए नज़रअंदाज होते हुए दिखते हैं। कहें तो मैं उनकी मिसालें भी आपके लिए, मैं खलीश मुजफ्फर को मैं जानता हूँ, इस बुरी हालत में चला गया। जब मुझे मालूम है, वो मेरा दोस्त भी था, कि किस सफदर शकील एक बहुत अच्छा शायर था, क्या उठान था उसका, उसने अकल के नाखून नहीं लिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कमाल के शेर कहे और जिम्मेदारी उनकी समझे कि उनके कुंबे भी परेशान हुए, वो शहरी तौर पर भी परेशान हुए और माशरे ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत दी। अच्छा, कौन से ऐसे बुज़ुर्ग रहे जिनसे आपकी क़ुर्बतें रहीं और जो आपको पसंद रहे और उनसे आपने वो इंस्पिरेशन ली जो कि शायरी में या शख्सियत में ज़रूरी हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुझे ये चस्का मेरे वालिद मरहूम में लगा। मैं अपने घर में देखता था कि उनके पास लोग आते हैं, शायराना माहौल है, मैं उनकी उंगली पकड़ के मुशायरों में जाता था, मुझे शेर पढ़ते हुए लोग अच्छे लगते। शाद बेटवी साहब, बेट एक जगह थी सहारनपुर के पास, शाद का तखल्लुस था, तो मुझे ये शायर बड़े अच्छे लगते थे। उनके अहबाब में से अली औसत जाफरी ज़िंदा है, ये शेर पढ़ते थे, मुझे अशार के मफहूम भी नहीं मालूम थे। कि जब मैं किताब दिखाइएगा शाद साहब की, शाद साहब की किताब दिखाइए। शाद साहब जो है ये 1 मई 1921 की पैदाइश है और ये 2084। फ्रंट भी दिखाइएगा। लाला विलियम नाम भी शाद साहब ने खुद रखा था, उनके हाथ से लिखा हुआ। शाद बहटवी पर एक 1974 में मकाला भी लिखा गया है। सिंध यूनिवर्सिटी में नखत खुर्शीद साहबा ने MA का MPhil किया है। अच्छा। तो 1974 में उस ज़माने में खाली जाली MPhil नहीं हुआ करती, सब जैन हुआ और फिर कहते नहीं लिखवाया करता। और ये किस्सा कहाँ का है? ये हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी का है। और आप हैदराबाद में रहे? मेरी तालीम और मेरा ये हैदराबाद में रही, तो मैं वहाँ से कुछ नाम जो बहुत बड़े नाम हैं, मिसाल के तौर पर इलियास चिश्ती का नाम है, मैंने उनके पैरों को क्या कहने इलियास चिश्ती साहब, मैंने मंजर हसन साहब के साथ कब गुजारा है। महमूद सिद्दीकी, बर्ग यूसुफी, दर्द असदी, रफ़ीक रेवाड़ी, ये सब लोग वही के इनके साथ हम उठते बैठते थे। फिर वहाँ हमसे ज़रा सीनियर लोग जिनके साथ हम उठते बैठते थे वो सलीम कौसर, जमाल सानी मरहूम, सरवत हुसैन, एहसन सलीम, साबिर वसीम, ये सब हमें साथ उंगलियाँ पकड़ गए। कासिम रज़ा, ये हमें लिए फिरते थे। अभी अनवार अहमद ज़ई चले गए पिछले दिनों। अभी हमारे अहबाब थे जो हमसे सीनियर हमारे अहबाब थे, एक फ़ज़ा थी। फिर इसके साथ साथ वह महमूद सिद्दीकी थे, रेडियो के आदमी थे, वो रेडियो और कुल वक्ती शायर थे, वो माशाल्लाह ज़िंदा है, अभी तो शेर कहते हैं। ये वो कमाल के लोग थे वहाँ। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो नामालूम, जो बहुत जिनकी शोहरत नहीं थी लेकिन थे बड़े वज़नी। तो ये उन लोग, फिर जब मैं आया तो कराची में आने के कराची किस सन में आ गए थे? कराची में मैं 90 में आके, वैसे तो मैं आया करता था, खूब करता था यहाँ, लेकिन 90 में मुंतकिल हो गए, तो गोया 30-31 बरस हो गए। तो यहाँ शुरू में मैं एक हल्के से जाके मुत्तसिब हुआ कि ख्वाजा रज़ी हैदर और मरहूम दोस्त आज़म बहज़ाद और ये सारा पूरा हल्का था, ये मुझे अच्छा लगता था, मैं जाके इनके पास बैठता। पर मेरा अलमिया वो ये कि जिस वक्त सब अहबाब और अदीब मिलते हैं मैं शाम को बनसमर टीम में चला जाता हूँ। तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, इकबाल हैदर मरहूम मिले, उनके साथ मुझे बहुत अहबाब से मिलना शुरू हुआ, मैं लोगों तक गया। और फिर तो ये मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि गालिबो मुसफ़ियो मीरो नसीमो मोमिन तबे हसरत ने उठाया है हर उस्ताद से फैज़। क्या कहते हैं? तो हम तो आपकी अब ताज़ा किताब भी जो है
कागज़ पे महोसाल वो भी सामने आ गई है। दूसरी किताब है। तो ज़रा सा पहली किताब तराशीदा हर्फ के नाम से 2005 में जिसकी तकरीब की सदारत जनाब जी ये, और अब 15 बरस की तगदो के बाद और मेहनत के बाद और खून जलाने के बाद कागज़ पे महोसाल। तो ये इतने मुश्किल हालात में डॉक्टर साहब ये किताबें लाना, आपने वालिद साहब की भी आप किताब लाए और 2 किताबें भी आई, तो ये ठीक वक्त है आपको लगता है या इसमें ज़्यादा चिराग जलाने की ज़रूरत है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से ज़रा सा लोग जो हैं बहुत मामूलात भी मुख्तलिफ हुए हुए हैं, डिप्रेशन भी एक सतह पर है और ज़िंदगी पूरी दरम बरम सी है। इस बारे में अर्ज़ करें, और डॉक्टर भी क्योंकि आप हैं तो और भी थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कोविड आया है अचानक, हमारी इत्तला दिए बगैर। उससे पहले ज़िंदगी कितनी रवां थी और हम सभी काम कर रहे थे। ये किताब उस वक्त से ही थी। जब अचानक कोविड आया तो हम सब, मैं, आप और पूरी दुनिया मुब्तला हो गई। अब मेरी उम्र माशाल्लाह 65 बरस है और कोविड के बाद बेयकीनी कैफियत भी है। ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि भाई अपना काम जो भी अब तक बस में उसे कर दूँ, मुझे हसरत न रह जाए। अगर मुझे यकीन होता कि मेरे 5-10 साल हैं, 5-10 बरस अगर मेरे पास हैं या 20, तो शायद मैं सब्र करता, इंतज़ार करता। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, शोहरत तलबी की एक हद तक ख्वाहिश होती है। अब ये मैं सोचता कि कोविड ख़त्म हो जाए तो मेरे हक़ में बहुत तकारीब होगी, बहुत ज़्यादा। मेरी किताब मेरे पढ़ने वालों तक पहुंच जाएगी, मेरे शेर में जान होगी तो वो शेर बहुत दूर तक पहुंचेगा और मेरे बाद भी पहुंचेगा। और ये एहसास बजाय ख़ुद बहुत खुशकुन है कि मैंने कागज़ पे तो अपने आप को मुंतकिल कर दिया, और ये एहसास भी कि मैंने अपने वालिद के शेर भी उसमें मुंतकिल कर दिए। तो ये बिलाशुबा के बहुत आइडियल फ़ज़ा नहीं है, ये किसी के लिए भी नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। सही। लेकिन क्या मैं इसी में काम करना भी एक मज़ा है इसमें। क्या मैं काम करना छोड़? नहीं बिल्कुल। तो एक गज़ल इनायत कीजिए ना आप, कागज़ पे महोसाल। हाँ, मैं अर्ज़ करता हूँ। तो नाम भी बड़ा खूबसूरत है, बंदा नवाजी है आप। और आपके जो महोसाल हैं वो तो बड़े खूबसूरत महोसाल हैं और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ख़ुद खूबसूरत आदमी हैं तो बड़ी रंगीन दास्तानें भी आपके साथ जो है मुंसलिक होंगी, जो आप हमें बताते नहीं हैं। बात यह है कि मैं आपको यूँ नहीं बताता कि आप मेरी कबील के आदमी हैं, खुद ही पढ़ लेते होंगे खुद ही पढ़ लेते होंगे और आपसे ज़्यादा कौन नहीं पढ़ता होगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे अहबाब में खालिद मोइन हैं, अजमल सिराज हैं, मरहूम लियाकत अली आसिम रहे। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे, यामीन अख्तर को मैं कभी नहीं बुलाता, ताजर आली को मैं कभी नहीं बुलाता। मेरे बड़ों में जो है यहाँ कराची में, मैं ज़रूर के नसीम दुर्रानी ने मुझे हमेशा हौसला दिया और मेरी। आप खुद एक बहुत दिलनवाज और बहुत प्यारी शख्सियत हैं, तो इसीलिए लोग आपकी तरफ एक कशिश तो रखते हैं, ज़ाहिर है। वो आपका शायरी भी, आपकी शख्सियत आपने हुक्म दिया है तो मैं सफ़े नंबर 118 से एक गज़ल आपको सुनाता हूँ, और ये मेरी नए मजमूए की किताब है, कागज़ पे महोसाल। इस पे रदीफ भी रखी है कोई आपने, कागज़ पे महोसाल? जी, मेरा एक मतलब है, उस शेर है कि सादा कागज़ पे महोसाल को लिखते लिखते लिखना आ जाएगा इकबाल को लिखते। क्या तो उससे ये, और फिर मैंने सहर अंसारी साहब से और अनवर शहूर साहब से मशवरा करने के बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छा नाम है, तुम इसे रखो। तो मशावरत के बाद रखा। वेरी गुड। तो सब शेर सुनाता हूँ, देखिए कि इज्ज़ हो हुए तम तराक न हो। क्या कहने? इज्ज़ हो हुए तम तराक न हो, सर में ऐसा कोई मिराक न हो। क्या कहते? इज्ज़ हो हुए तम तराक न हो। क्या कहने? यही आपकी शख्सियत। सर में ऐसा कोई मिराक न हो। क्या कहते? और शेर देखिए कि जगमगाती रहे चिराग की सेज। सेज। यहाँ मैं आपसे काफ़ी की दाद क्या कहने? कि जगमगाती रहे चिराग की सेज, रोशनी को कभी तलाक न हो। क्या कहने? सुभान अल्लाह। जगमगाती रहे चिराग की सेज, अब सेज जो है उसके माने भी खुल रहे हैं। वाह। और रोशनी को कभी तलाक न हो। क्या कहने? वाह। बहुत मुश्किल कवाफी में लिखी है, इसलिए मैंने इसी की दाद चाह रहा हूँ कि रिस्क के खान उतरे सबके लिए,
माशाल्लाह, क्या दरवेश रिस्क के सूफियाना। खान उतरे सबके लिए, कोई मिट्टी भरा तबाक न हो। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे। रिस्क के खान उतरे सबके लिए, बहुत अच्छे, वाह वाह। कोई मिट्टी भरा तबाक न हो। फिर कोई और रास्ते में जो मिल गया है तू। आज आपसे मुलाकात भी सरेराह है, ये आगे की नजर करता हूँ कि रास्ते में जो मिल गया है तू, ये कहीं हुस्ने इत्तेफाक न हो। वाह वाह। और ये है बहुत अच्छे, वाह वाह। ये कहीं हुस्ने इत्तेफाक न हो। क्या कहने। और शेर देखिए कि इसमें कैफियत है कि खुद ब खुद खुल गई है क्यों खिड़की। हाँ, खुद ब खुद खुल गई है क्यों खिड़की, ये हवा का कोई मजाक। क्या कहने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इज हो हुए तम तराक न हो, सर में ऐसा कोई मराक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब, आपने हमें बहुत वक्त दिया अदब फ़नून्नामा के लिए और बहुत हम शुक्रगुजार हैं। अब तो शायर आपके यहाँ आप छपना न दो, आपके यहाँ पढ़ने की ख्वाहिशमंद अब रहने लगे, इसलिए कि आपका प्रोग्राम और आप जिस तरीके से अपने अहबाब को और अपने मंजरनामे को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो दिल चाहता है कि हम उसका हिस्सा बने। आपने वो मेयार और वो तौक़ीर हासिल की है जो आसान नहीं है, मैं इसकी दाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। तो चलिए खुदाफिज़ कहते हैं एक दूसरे को, और फिर इंशाल्लाह फिर कभी मिल बैठेंगे और गुफ्तगू भी करेंगे, शेर भी सुनेंगे।